माँ, वो बंगले वाली दुल्हन भूत की कहानी सुनाओ ना। अरे बेटा, वो बहुत डरावनी है। माँ, सुना दो। सब दोस्तों को भी पता चले ना कि उस बंगले में उस दिन क्या हुआ था। अच्छा बेटा, चलो फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। राजू काफी शरारती था। राजू की माँ हमेशा राजू को समझाती थी और डांटती भी थी कि राजू बेटा, मस्ती थोड़ी कम किया करो। शरारती इतना ज्यादा करोगे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। प्लीज थोड़ा कम शरारते किया करो। एक दिन तो राजू ने हद कर दी। एक दिन राजू की मम्मी ने राजू को काफी डांटा। वो राजू को ये कह रही थी कि तुम अगर शरारतें कम नहीं करोगे तो तुम्हें उस जंगल में अकेले छोड़ आऊंगी। तभी राजू कहता है, माँ, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो, गुस्सा करती रहती हो। मैं शैतानी इतना नहीं करता। आपको लगता है कि मैं बहुत शैतानी करता हूँ। जाओ, मैं नहीं रहूंगा इस घर में। तभी राजू घर से भाग जाता है। वो अब जंगल में आ जाता है। गुस्से गुस्से में वो जंगल में खो गया था। वो अब आगे बढ़ रहा था। राजू जंगल के पार चला जाता है। वो यही सोचता है, माँ ने अब बहुत मुझे डांटा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। जंगल के बीचों बीच एक घर था। राजू उस घर के अंदर जाना चाहता था ताकि अब रात को वही रह सके। राजू अंदर चला जाता है। राजू के सामने अंदर आते ही एक दुल्हन चुड़ैल आ जाती है। राजू रोने लग जाता है। चुड़ैल कहती है, ए बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम इस घर से नहीं जा सकते। तुम अब मेरे कैदी हो। तुम यहाँ नहीं रुक सकते। राजू कहता है, हे चुड़ैल, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी माँ मुझे लेने जरूर आएगी। तभी चुड़ैल कहती है, यहाँ आने से सब लोग डरते हैं। तुम्हारी माँ क्या, यहाँ कोई नहीं आएगा। ही 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 ही। तुम अब यहाँ पे मेरे कैदी बन के रहोगे और मेरी सेवा करोगे, समझे? तभी राजू कहता है, ये हरगिज नहीं होगा। तुम क्या सोच रही हो? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ राजू की मम्मी अपनी सहेली से कहती है, राजू रात को कहाँ चला गया क्या पता, मुझे पता ही नहीं था। वो सुबह से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है। हे भगवान, मेरी बच्चा की रक्षा करना। तुमने अगर सब जगह देखा तो जंगल में जाके देखो। ये बात सुनते ही राजू की माँ राजू को जंगल की तरफ ढूंढने चली जाती है। वो अब जंगल को पार कर देती है। जंगल को पार करते ही वो यही सोच रही थी कि राजू बेटा, आप इतने दूर चले आए गुस्से गुस्से में, मैं आगे से तुम्हें नहीं डांटूंगी। तभी उसके सामने एक अच्छी चुड़ैल आ जाती है। अच्छी चुड़ैल कहती है कि सुनो, आपका बेटा उस बुरी चुड़ैल के कैद में है। उसे जाके जल्दी बचा लो। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी और घर भी बता दूंगी। तभी राजू की माँ धन्यवाद कहती है। राजू की माँ अब उस भूत बंगले के पास आ जाती है और वो घर में आ जाती है। राजू की माँ देखती है राजू एक कोने में रो रहा था। वो राजू के पास चली जाती है। तभी राजू कहता है, माँ, आप यहाँ कैसे आई? तभी माँ कहती है, बेटा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई और एक अच्छी चुड़ैल ने ये रास्ता बता दिया। तभी राजू कहता है, चलो माँ, जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। यहाँ दुल्हन चुड़ैल अपने कमरे में थी। उसे एक चिड़िया ने कहा कि सुनो, घर में राजू की माँ आई है लगता है, जल्दी जाओ वरना वो राजू को घर में से ले जाएगी। तभी दुल्हन चुड़ैल कहती है, हाँ, मुझे भी लग रहा है कोई आया है यहाँ पे।
दुल्हन चुड़ैल कहती है, मैं अभी नीचे जाती हूँ और उन दोनों को देखती हूँ। चुड़ैल नीचे आते ही राजू की माँ चुड़ैल को कहती है, तुमने मेरे बेटे को कैद कर रखा है, मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगी। तभी चुड़ैल कहती है, तुम दोनों अब यहाँ फंस चुके हो, तुम अब यहाँ मेरे कैदी हो। तभी राजू की माँ कहती है, मैं मेरे बेटे को यहाँ से ले जाऊंगी और तुम्हारा ये खौफ खत्म कर दूंगी। तभी चुड़ैल कहती है, तुम मुझे जाके दिखाओ। तभी राजू की माँ हनुमान चालीसा बोलती है और चुड़ैल नीचे गिर जाती है और मर जाती है। राजू की माँ और राजू अब घर जा रहे थे। उन्होंने कहा, आज तो हनुमान जी ने बचा लिया। वो अब घर आने लग जाते हैं। राजू की माँ यही सोच रही थी, अच्छी चुड़ैल आपका धन्यवाद। अब राजू की माँ उसके सहेली को घर बुला लेती है और वो अच्छी चुड़ैल और बुरी चुड़ैल के बारे में बताती है। वो तो अच्छा हुआ नीता, वो अच्छी चुड़ैल ने मुझे सब बता दिया, वरना मैं मेरे बेटे को तो खो ही देती। सब हनुमान जी की कृपा। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।